अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ नॉर्मल पैन साइज में, जिसे लार्ज साइज का पैन साइज था, उसी में जंबो साइज का पिज्जा मैंने बनाया है। और देखिए कलर कितना खूबसूरत आया था और कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा था। ये दो पिज्जा मैंने उसी टाइम ही बनाए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कलर कम आया है। क्यों कम आया है? और मैंने इसे पिज्जा ब्लेंड से बनाया है। पिज्जा ब्लेंड को बनाए हुए आज 5वां दिन हो गया है और जब मैंने ये पिज्जा बनाया था। तो आई होप आप लोगों के साथ मैं बहुत बहुत नॉलेजेबल वीडियोस शेयर कर रही हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और पिज़्ज़ा ब्लेंड को मैं काफ़ी दिनों बाद यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को पता लग सके कि इसके बाद भी पिज़्ज़ा ब्लेंड बहुत अच्छा बना हुआ होता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए होममेड चीज़ मैंने इसके अंदर यूज़ किया और किस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। पिज़्ज़ा चीज़ की रेसिपी तो मैंने आपके साथ अपलोड कर दी है ना, तो आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग देख लें उस वीडियो को। और ये देखिए गरमा-गरम ज़बरदस्त सा जो है ना पिज़्ज़ा बिल्कुल बेक हो चुका है और चीज़ कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर मेल्ट हुई है। और मैं आपको दूसरा पिज़्ज़ा भी दिखाती हूँ, उसका भी कलर इंतहाई खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। और ये देखिए पतीले में गरमा-गरम बाहर आ रहा है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, चीज़ मेल्ट हुई हुई है। ये होममेड चीज़ है, आप लोग भी ज़रूर बनाएँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े लार्ज साइज़ और 1 मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1, 2 मैदा ले लिया, ठीक है? 1 कप, 2 कप और 3 कप, ठीक है? उसके बाद मैं इसके अंदर सिर्फ़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है? ताकि मैदे में जो है ना सॉल्ट की क्वांटिटी कम ना हो। और इसके बाद ये देखिए पिज़्ज़ा ब्लेंड जो मैंने 40 ग्राम ऐड कर लिया था पहले, आज मैं बाकी का 40 ग्राम ऐड कर रही हूँ। इसी तरह मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, ठीक है? और आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। कोई फ़र्क नहीं आता है, ये पिज़्ज़ा ब्लेंड से इतनी आसानी से मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना आपने ऐड कर दिया, उसके बाद मिक्स किया और अब हम पानी लेंगे। अब चूँकि सर्दियाँ हैं ना, तो आप लोगों ने हल्का-सा नीम गुनगुना गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आपने 3 टेबल स्पून तक ना ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है? घी का यूज़ नहीं करना, ऑयल का यूज़ करना है। और उसके बाद जो है ना अभी हम इसकी डो बना लेंगे पिज़्ज़ा की, ठीक है? बस आपने मैदा लिया, उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड किया लाइक हाफ टी स्पून, उसके बाद पिज़्ज़ा ब्लेंड यूज़ कर लिया। जैसे ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा-सा कम है, मैंने इसके अंदर फिर भी 40 ग्राम जो पिज़्ज़ा ब्लेंड यूज़ कर लिया है, ठीक है? तो इसके बाद मैं थोड़े-थोड़े पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से ना गूँध रही हूँ, जिस तरह आटा गूँथते हैं ना, लेकिन थोड़ी-सी सॉफ्ट डो रखनी है, बहुत सॉफ्ट नहीं रखनी। ये जो मैंने हाफ कप लिया था ना, उससे भी 2 टेबल स्पून बच गया है। कभी-कभार मैदा जो होता है ना, वो ज़्यादा पानी लेता है, कभी कम। और यहाँ पर जो मैंने लिया है ना तकरीबन 1/4 कप मैदा एक्स्ट्रा है, जिससे मैं इसकी डो को नीट कर रही हूँ। आपने यहाँ पर ऑयल और घी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है? आपने इस तरह स्ट्रेच कर के ना मैदे की डो बना लेनी है और इतना आसान कर दिया मैंने पिज़्ज़ा आप लोगों के लिए। पिज़्ज़ा की जो रेसिपीज़ है ना, वो मैं आपको 1 बाय 1 दे रही हूँ, ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा जाके, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ में नज़र आ जाएँगी। तो आपने उस तरीके से सीक्वेंस के साथ चलना है, ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर होते जाएँ और आप पिज़्ज़ा में मास्टर हो सकें। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पिज़्ज़ा की डो को नीट कर लिया, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं देती हूँ। अक्सर मैंने कमेंट्स कर रही होती हैं, आप रेस्ट नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पर लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा जो है ना वो 460 450 ग्राम तक होता है, ठीक है? मैं 2 450 तक जो है ना यहाँ पर पिज़्ज़ा की डो को ले लूँगी और बाकी एक जो बच जाएगा ना उसे हम मीडियम का कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जंबो साइज़ के हैं, ठीक है? वो वाले साइज़ के हैं, 450 ग्राम जो है ना, ठीक है? तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने पेड़े बना लेने हैं। तो मैंने इस तरीके से जो है ना पेड़े बना लिए हैं और अब तो आपको पिज़्ज़ा डो बनाना आ गई होगी ना, तो आपने इस तरीके से जो है ना बना लेने हैं। और बनाने के बाद इसको जो है ना पिज़्ज़ा पैन को जो है ना मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से घी से ग्रीस कर रही हूँ और थोड़ा-सा ज़्यादा ग्रीस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा ज़्यादा। इससे क्या होता है नीचे से चिपकता नहीं है, जिन लोगों का पिज़्ज़ा नीचे से चिपक जाता है ना, बेस से चिपक रहा होता है, वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा घी लगा लिया करें। मैं ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, अभी घी का यूज़ कर रही हूँ। और पेड़ों को मैंने बेला है और इस तरीके से मैंने पैन में लगा लिया है। मेरी अक्सर बहनें मुझे कह रही थी, आप पिज़्ज़ा डो को तो रेस्ट देती नहीं है, फिर पिज़्ज़ा इतना इतना राइज़ कैसे हो जाता है? तो मेरी बहनों, मैंने पिज़्ज़ा को जो है ना राइज़ करने के लिए पिज़्ज़ा की ट्रे में ही राइज़ किया है। मैंने राइज़ करने के लिए छोड़ती हूँ, अगर आप प्रॉपर वीडियो देखो ना, मैं सारे स्टेप क्लियर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पैन में लगाने के बाद इनको रेस्ट दिया है और बिल्कुल ऊपर से सरफेस ओपन नहीं छोड़नी है, कवर करना है आपको और किसी हीट वाली जगह पे रख देना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके लोहे की कोई भी चीज़, परात वगैरह जो है ना, उससे एक दूसरे के ऊपर रखकर कवर कर देती हूँ। इस तरह से ना डो को हवा नहीं लगती है, ऊपर से हार्ड नहीं होती है डो। तो यहाँ पर तकरीबन जब तक मैं बाकी काम समेटती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, उस टाइम तक ये राइज़ हो जाता है।
लाइक 20 मिनट तक जो है ना वो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह राइज़ हो जाता है। अगर आपने पिज़्ज़ा डो को सही तरह से बनाया हो, तो बहुत अच्छी राइज़ होती है, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। अब तो मैंने आसान कर दिया ना पिज़्ज़ा ब्लेंड, तो आप लोग वो बनाना कोशिश करें, उसके साथ बनाना सीखें, ताकि आराम से मैदा निकाला, पिज़्ज़ा ब्लेंड डाला, नमक डाला और गूँध लिया, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना फ़ोर्क से, पीछे से फ़ोर्क की साइड से ना, तो मैं इस तरह से साइड्स कॉर्नर बनाया बाद में, जब ये बिल्कुल जो है ना राइज़ हो गया था। ठीक है, तो मैंने तब उसके बाद जो है ना इस तरह से आप फ़ोर्क के होल कर लेंगे और ये पिज़्ज़ा की जो डो है ना वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इसके बाद ना ये बहुत अच्छा-सा ना गोलाई बहुत अच्छी आती है पिज़्ज़ा की, और एकदम से ना बहुत हाइटेड बन जाता है ना। तो पहले से मैं नहीं करती हूँ, मैं बाद में करती हूँ। हर एक का बनाने का तरीका अलग-अलग है ना, सब लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, तो बस मैं अपने तरीके से, अपनी कोशिश से बनाती हूँ। तो आप लोग चाहें तो आप लोग पहले भी इस तरीके से ना फ़ोर्क से प्रिक कर कर आप लोग कर सकते हो। तो बस मैं बाद में कभी कर लेती हूँ, कभी पहले भी कर लेती हूँ। तो ये जो है ना हमारी बिल्कुल जो है ना डो रेडी हो चुकी है हमारा, ठीक है? अब मैंने जो है ना चिकन टिक्का जो थे ना बना के रख लिए थे चिकन को बॉयल करके, और ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है और मैं जब बना लेती हूँ और उसके बाद जो है ना इतनी सस्ती पड़ती है। तो यहाँ पर आप लोगों को पिज़्ज़ा सॉस का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 6 मंथ तक बिल्कुल खराब नहीं होती है, आप लोगों ने ज़रूर देखना है उसको। तो मैंने वो लगा दिया और साइड्स पे भी ना थोड़ा-सा मैं लगा देती हूँ, बिल्कुल बीच में नहीं लगाती, सारा साइड्स पे भी लगाती हूँ। ठीक है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। वेजिटेबल्स काट के रखे हुए, ऑलिव्स वगैरह भी। अच्छा, ये जो मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ ना, ये है पिज़्ज़ा चीज़, ठीक है? इसको मैंने श्रेड कर लिया है। तो यहाँ पर जो है ना पिज़्ज़ा चीज़ जो मैं ब्लॉक लेती हूँ 2 केजी का, 1 केजी का, मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल वीडियो में ना, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो वो मैं श्रेड करके रख लेती हूँ ना, तो ये मेरे 2 जंबो साइज़ के पिज़्ज़ा है ना और 1 मीडियम, तो इसके अंदर तकरीबन 1 कप जितनी जाती है चीज़, ठीक है? ये होममेड चीज़ है, जो मैंने आपको वीडियो अपलोड की है ना, आप लोगों के साथ शेयर की हुई, आप लोग जाके देखिएगा, इतनी ईज़ी तरीके से बनती है। तो मैंने ये इन तीनों पिज़्ज़ों पे डाली है, जो मैंने 1.5 किलो दूध से बनाई थी, ठीक है? और अगर 1 किलो दूध बहुत खालिस होगा ना, तो इतनी चीज़ 1 किलो दूध से बन जाएगी। तो ये मैंने 3 बड़े पिज़्ज़ों पे लगाई है, 2 बड़े पिज़्ज़े एक्स्ट्रा लार्ज ना और 1 मीडियम। बाकी मैंने कवर करके दोबारा रख दी, और जो हमारे पास पिज़्ज़ा चीज़ थी ना, जो मैंने बाहर से बाय की हुई है, वो भी मैंने साथ इसके लगा दी है। ठीक है? इससे ना बजट फ्रेंडली हो जाता है, काफ़ी बचत हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो बाकी हमने चीज़ें जो भी आपने शिमला मिर्च, प्याज़, ऑलिव्स, दड़ा मिर्च और ऑरिगैनो, थाइम जो भी आपने लगाना है आप इसके ऊपर लगा के तो आप इसको रेडी कर लें। उसके बाद जो है ना इसको मैंने प्री हीट पतीले में, पतीला इतना गर्म होना चाहिए कि देखिए, आप देखें पतीले को मैंने ओपन किया, हल्का सा शायद आपको नहीं नज़र आया, धुआँ सा निकला था। इसको मैंने अच्छे से गरम किया हुआ था, ठीक है? ताकि जब हम इसकी फ्लेम को लो करें ना, तब भी इसकी हीट उसको उतनी ही रहे जितनी हमने पिज़्ज़ा को रखने लगे, इसकी हीट मेंटेन रहे, ठीक है? तो मुझे ना वो थाइम, ऑरिगैनो डालना मैं भूल गई थी, या इन दोनों की जगह आप लोग मिक्स हर्ब भी लगा सकते हैं। इससे ना पूरे घर में पता चल रहा होता है पिज़्ज़ा बेक हो रहा है। तो मैंने कहा चलिए पतीले में चला गया और मैं इसको साथ ना जो है ना लगा देती हूँ। दूसरा पिज़्ज़ा जो है ना ये वाला मीडियम साइज़ को मैं छोटे पतीले में रख रही हूँ, और तब तक वो भी बेक हो जाएगा, और उसके ऊपर भी मैं लगाना भूल गई थी थाइम ऑरिगैनो, तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल सा कर दिया था। ठीक है? मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने दोनों पे लगा दिया, और जो ढक्कन है ना उसके ऊपर आपने ना कोई वज़नदार चीज़ देनी है, ताकि उसके अंदर हीट प्रॉपर रहे और आपके जो भी चीज़ आप बेक कर रहे हो ना उसका कलर बहुत खूबसूरत आए। ठीक है? फ्लेम मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी इतनी फ्लेम रखनी है, मैं भी आपको कम करके दिखाती हूँ हमें कितनी फ्लेम रखनी है। ये देखें, ठीक है? और मैं आपको लाइट बंद करके भी दिखा रही हूँ, ये देखें, ठीक है? इतनी फ्लेम के ऊपर जो है ना हमने इसको जो है ना बेक कर लेना है। ठीक है? और 25 मिनट से पहले आपने ओपन नहीं करना पतीले को, और ना जब 25 मिनट होंगे ना, आप देखेंगे, आप पास खड़े होंगे ना, आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब भी खुशबू आना शुरू हो जाए ना, तो आप तब ओपन कर सकते हैं। ठीक है? इससे हो जाता है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मज़ेदार लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और ये होममेड पिज़्ज़ा है और यकीन करें बहुत मज़ेदार है। बहुत सारी बहनें कमेंट्स कर रही थी, आप भी, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और इतना मज़ेदार लगा, तो मेरे को बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए, अब मैं जो दूसरा लार्ज पिज़्ज़ा था ना वो छोटे वाले पतीले में नहीं आता है ना, तो वो भी मैंने इसके अंदर रख दिया और अगेन इसको 25 मिनट छोड़ूँगी। ठीक है? ये जो पहले पिज़्ज़ा निकाला है और वो जो हम मीडियम साइज़ का निकालेंगे, ये दोनों जो है ना वो घर के लिए है, और जो एक पिज़्ज़ा है ना ये वाला,
ये जो है ये हमने देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कटिंग वगैरह करके सारी दिखाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी चीज मेल्ट हुई है, और पिज्जे की डो देखिए आपने कितनी अच्छी राइज हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जब ये जैसे बाहर निकलते हैं ना, निकलने के साथ ही ये थोड़े बहुत ठंडे हो जाते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होते। तो मैं पहले जो है ना ब्रेड वाली नाइफ से साइड्स रिमूव करती हूँ, क्योंकि अक्सर मुझसे होता है या तो चीज बाहर थोड़ी सी निकल जाती है, या फिर वो पिज्जा सॉस थोड़ा सा लगा रहता है ना, तो वो चिपक जाता है उसके साथ। तो मैंने अब इसे कटिंग कर लिया, और माशाल्लाह देखिए कित और इतना लाइट वेट बनता है, माशाल्लाह से बहुत लाइट वेट बनता है। तो ये देखें इस तरह से मैं जो हूँ ना, पिज्जा चीज जो मैं घर बनाती हूँ और जो बाहर से बाय करती हूँ, दोनों को मिक्सअप करके जो है ना मैं बजट फ्रेंडली बना लेती हूँ, और बहुत अच्छी सी बन जाती है। तो यहाँ पर जो है हम लोग के जो ये पिज्जा है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना बन चुके थे। अब यहाँ पर मैं जो लास्ट वाला पिज्जा रह गया था ना, मैं उसको भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसका तो कलर माशाल्लाह इतना खूबसूरत आया था, पता है क्यों? क्योंकि पहले से पिज़्ज़ा जो है ना, वो पतीला जो है ना, वो पहले से बहुत अच्छा सा प्री हीट था। मतलब पहले मैंने 20 मिनट 10 मिनट इसको अच्छे तरीके से प्री हीट किया। उसके बाद जब दूसरा पहला पिज़्ज़ा बेक हुआ है तब हुआ, और अब मैंने फिर इसको रख दिया तो अच्छे से बेक हो गया। है ना, बनाना बहुत ही आसान। आई होप आपको ये पिज़्ज़ा की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी, और अगर हम आधा किलो से 1 कप कम लेंगे ना, तो हमारे 2 लार्ज जंबो साइज़ पिज़्ज़ा और 1 मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनेगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।